मेरा नाम अनुराधा सूरी है और मैं जॉर्जिया कंट्री में रहती हूँ पिछले 5 से 6 साल से। और मुझे जॉर्जिया कंट्री पसंद आया था हेल्थ के हिसाब से, कि मुझे रहना था वहाँ पर जॉर्जिया में, और मैं जॉर्जिया एक्सप्लोर करना चाहती थी। तो मैंने एक्सप्लोर किया और अब मैं कैरियर इनेबलर्स की मेंटर हूँ, जहाँ पर मेरा बेटा डायरेक्टर है कंपनी में। और हमने इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद डिसाइड किया कि जॉर्जिया बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत हेल्दी कंट्री है, और वहाँ पर मल्टीनेशनल कंट्री से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया। और कॉलेजेस में भी हर कंट्री के बच्चे होते हैं। तो हमने इतना एक्सप्लोरिंग करने के बाद सोचा कि अब हम बच्चे रिक्रूट करना शुरू करें इंडिया से। तो हमने गुड़गांव में अपना ऑफिस खोला। So I am guiding my son in Career Enablers. I am working as a guide, mentor, and he is recruiting the student for Georgia country, because after exploring Georgia, we thought this is the good country and we can bring the students from India, because I am sitting in Georgia and my son is here in India, so I can cater the student well. सो गाइज, मैं एक बात बताना चाहती हूँ जॉर्जिया के बारे में, जो मैंने अपने उससे एक्सपीरियंस से देखा है कि जॉर्जियंस आर वेरी जेनरस पीपल, वेरी गुड पीपल, वेरी हेल्दी पीपल। एंड जो बच्चे भी हमारे वहाँ पर पढ़ते हैं उस बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जिस सिटी में मैं रहती हूँ जॉर्जिया की तिब्लिसी, वहाँ बहुत ज्यादा स्नो नहीं है और बच्चे बहुत हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। विंटर्स में विंटर होती है पर इतनी विंटर नहीं होती कि बच्चे बाहर ना निकल सकें। जनरली साल में 2 या 3 बार स्नो पड़ती है, वो भी बहुत थोड़ी। So it is like Srinagar of India, you can say this city। और वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, तो आज की डेट पे हमारे पास, मेरा जो हॉस्टल है वो TSMU के बिल्कुल पास पे है, और वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया भी पास पड़ती है। मेरा दूसरा हॉस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के पास है, जहाँ पर आलते के बच्चे भी रह सकते हैं, UG के बच्चे भी रह सकते हैं। और मैंने जो स्टार्टिंग की थी अपने हॉस्टल की, वो मैंने इवाने जावाकशीली के स्टूडेंट्स के साथ की थी, जो इस साल पास आउट होके इंडिया आ गए हैं। सो पहले मैं आपसे 1 by 1 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं TSMU के बहुत करीब हूँ। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि TSMU मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं जॉर्जिया गई और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कहाँ पर रहना है, तो मुझे लगा कि वो जॉर्जिया का नॉर्थ कैंपस है इंडिया की तरह। तो वहां पर बच्चे बहुत रहते हैं, अदरवाइज भी बहुत बच्चे रहते हैं, और यूनिवर्सिटी में काफी बच्चे पढ़ते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑन द बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास है, तो बच्चे अगर दूर भी रहते हैं तो उनको आने में कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा वॉक नहीं करना पड़ता। और उसके बाद नंबर 2 पे आती है इवाने जावाकशीली। उसका भी एक कैंपस डेलीसी मेट्रो के पास पड़ता है, इतना दूर नहीं है। जब हमने शुरू किया था तो बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में वहीं पर ही जाना होता है, अभी भी, जो मेरे हॉस्टल के बहुत पास है। अदरवाइज इवाने जावाकशीली के कई सारे कैंपस हैं, बच्चों को डिफरेंट कैंपसेस में जाना पड़ता है, विच इज वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड फॉर चिल्ड्रन अबाउट तिब्लिसी ऑल्सो, कि आज हमें यहाँ जाना है, कल हमें वहाँ जाना है। उसके बाद नंबर 3 पे इलिया स्टेट यूनिवर्सिटी आती है, जो इलिया स्टेट यूनिवर्सिटी भी हमारे हॉस्टल से करीबन 1 किलोमीटर होगी, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होगी। और वहाँ की तो पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो पहले बच्चों से टेस्ट लेते हैं। अगर आप टेस्ट पास करेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। इट इज नॉट that 100% whether you have 48% or 78% or 90%, they will take you. Even if you scored 95% in 12th standard, still they will take your test and they will give you admission letter. नंबर 4 पे मैं रखती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया को, क्योंकि वो भी मेरे हॉस्टल से पास थी, इसलिए मैंने हमेशा उसको प्रमोट करने का सोचा। और वहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में बहुत कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं, नॉट ओनली मेडिकल। तो बच्चे आपस में बहुत इंजॉय करते हैं, और कैंपस बहुत अच्छा है उसका भी। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की अपनी एक लाइब्रेरी है, जो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है तिब्लिसी की। उसके बाद TMA है, तिब्लिसी मेडिकल एकेडमी। वो भी मैंने प्रमोट करना शुरू किया है अभी, बट वो मेरे हॉस्टल से बहुत दूर है। बट हाँ, अगर बच्चे वहाँ पर रहेंगे तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों को अपनी गाइडेंस के अंडर ही रखूँ। तिब्लिसी
मेडिकल एकेडमी एंड SEU, ये दोनों यूनिवर्सिटीज आसपास हैं। जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी भी मैं डायरेक्ट करती हूँ। तो अगर हमारे पास बच्चे रहेंगे उन यूनिवर्सिटीज के, तो वहां भी हम अपनी गाइडेंस में रखेंगे बच्चों को, जितने साल भी बच्चे हमारे साथ रहना चाहें। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरे पास 6th ईयर की गर्ल्स भी अभी तक रह रही हैं, बॉयज भी रह रहे हैं 5th और 6th ईयर के। दे डोंट वांट टू चेंज, यू नो, क्योंकि शुरू के 2-3 साल उनको लगा हमने समझ लिया है, खाना सही मिलता है, सफाई होके मिलती है, कपड़े धुले मिलते हैं, तो उनको अब वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए और वो शिफ्ट ही नहीं करना चाहते हैं काफी बच्चे जो हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं जो आते हैं और जाते हैं, जिनको अपार्टमेंट में रहना अच्छा लगता है या कुछ भी। तो हम हर तरीके से बच्चों की मदद करते हैं, वो जहां भी रहना चाहें। उसके बाद गाइज मैं एक बात बोलना चाहूंगी USMLE के ऊपर। मेरे पास USMLE प्रोग्राम TSMU के बच्चे भी रहते हैं, 2-3 लड़कियां हैं जो TSMU में USMLE for USMLE program, though we can get you admission in TSMU also, and but I am working on DTMU because उसका भी एक कारण है कि मैं DTMU ही क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि DTMU का रिकॉर्ड ऑफ पासिंग FMG बहुत अच्छा है पिछले सालों में। इसलिए मुझे लगता है कि उनका जो फोकस है, अगर वो USMLE बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो बच्चा FMG तो बहुत ही आसानी से पास कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे इंडिया में 3 तरह के बोर्ड होते हैं, ICSE बोर्ड, UPSC बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। सो अगर हम USMLE और यूरोपियन प्रोग्राम को कंपेयर करेंगे तो USMLE प्रोग्राम इज लाइक ICSE बोर्ड, ऑल इंडिया बोर्ड, एंड USMLE और यूरोपियन प्रोग्राम इज लाइक अ CBSE बोर्ड। सो अगर हमने ICSE से पढ़ाई की है तो हम CBSE आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमने USMLE पे फोकस किया है तो भी हम यूरोपियन प्रोग्राम का FMG जो भी नेक्स्ट होगा अगर अगली बार से, वो वाला हम टेस्ट आसानी से निकाल पाएंगे। तो मेरा ये सलाह है बच्चों को कि अगर USMLE पढ़ते हैं तो वो दोनों जगह पे अपनी लक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो बेसिकली आई हैव बीन अ टीचर फॉर लॉन्ग, सो मेरा ये मानना है कि एंट्रेंस टेस्ट में 80% आपकी नॉलेज और 20% लक भी चाहिए होता है। तो बाकी हमने सब यूनिवर्सिटीज के बारे में सुना एंड जॉर्जिया के बारे में सुना। मे बी आप कह सकते हैं कि अब मैं ये बस ये बात और आपको बताना चाहती हूँ जॉर्जिया के बारे में कि जो मैंने क्यों डिसाइड किया जॉर्जिया में ही रहना और सिर्फ जॉर्जिया को ही क्यों प्रमोट करना। सब कंट्रीज अच्छी है, बट क्योंकि मैं वहां रह के बच्चों को कैटर कर सकती हूँ, बच्चों को देख सकती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ जॉर्जिया के बच्चे रिक्रूट करना चाहती हूँ। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं, काफी लोगों से मेरी मुलाकात होती है पिछले 6 सालों में, मिडिल ईस्ट के तो बहुत बच्चे हमने रिक्रूट किए हैं कि जॉर्जिया थोड़ा कॉस्टली है मैम, थोड़ा कॉस्टली है। मैं मानती हूँ कि जॉर्जिया थोड़ा कॉस्टली है बट क्वालिटी है। सो मेरी जो काम करने का तरीका है, आई एम फोकसिंग ऑन क्वालिटी, not on quantity. Thank you.